हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, जो सीटेट पेपर 2 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे उसी क्लास आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। अब देखो यहाँ पर रक्त परिसंचरण जो होता है मुख्य रूप से 3 पार्ट में होता है। पहला रक्त में, फिर उसके बाद रक्त वाहिकाओं के द्वारा और हृदय के द्वारा। तो 3 पार्टों के द्वारा जो है रक्त परिसंचरण होता है, ये आपको नोट करना। उसके बाद अब सबसे पहला पॉइंट जो हमारा रक्त के बारे में। अब जैसे हम बताएगा रक्त के कार्य, तो रक्त के कार्य क्या क्या होते हैं। पाचित भोजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, और उसके साथ साथ हार्मोन का वितरण करना। तो ये सारे कार्य होते हैं रक्त के। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि रक्त के कार्य कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला पॉइंट बताया गया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, पाचित भोजन का परिवहन करना। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, और उसके बाद हार्मोन का वितरण करना। तो ये सारे कार्य होते हैं रक्त के। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया रक्त के बारे में अन्य पॉइंट बताए गए हैं। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। और इसका पीएच जो होता है वह 7.4 होता है। लगभग कितना होता है? 7.4 होता है, जो आंशिक रूप से क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और क्वांटिटी ऑफ ब्लड, एक व्यक्ति के शरीर में जो ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो 5.5 से 6 लीटर होती है। और जैसे उसका जो बॉडी वेट है उसका लगभग 7% ऑफ जो है ब्लड मौजूद होता है प्रत्येक व्यक्ति की बॉडी में। अब बात की जाए यहाँ पे, रक्त जो होता है लाल कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है? रेड कलर का होता है। और ये किसके कारण होता है? तो यह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन रंजक के कारण जो रक्त होता है वह लाल होता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में रक्त का निर्माण होता है। अब बात की जाए रक्त के घटक के बारे में। रक्त में कौन कौन से घटक मौजूद होते हैं? तो जैसे कि 2 प्रकार के घटक मौजूद होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा और रुधिराणु। तो प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, और रुधिराणु जो होते हैं वह 45% होते हैं। अब प्लाज्मा क्या होता है? हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, और 90 से 92% इसमें जल पाया जाता है। 7% प्रोटीन होता है, और 1% में जो अन्य पदार्थ होते हैं वह पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा कैसा होता है? हल्का पीले रंग का होता है, 90 से 92% जल पाया जाता है, 7% प्रोटीन और 1% में अन्य पदार्थ होते हैं। अब बात की जाए रुधिराणु की, तो रेड कलर लाल रंग के होते हैं, और इनमें से 3 पार्ट पाए जाते हैं, जैसे कि लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, और जो है प्लेटलेट्स। क्या पाए जाते हैं? प्लेटलेट्स। तो रुधिराणु जो होते हैं, ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनमें क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, और जो है प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं जो रुधिराणु होते हैं। अब एक एक करके हम लोग सभी को पढ़ेंगे। अब जैसे कि बात की जाए यहाँ पे आरबीसी की, तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। और 5 से 5.5 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड में यह उपस्थित होती हैं। उसके बाद डिग्री ऑफ साइज की बात की जाए, तो सबसे बड़ी होती है WBC, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स, और फिर उसके बाद आरबीसी का आकार होता है। सबसे बड़ी कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो WBC, फिर प्लेटलेट्स, और फिर आरबीसी। अब बात की जाए शेप की, तो जो आरबीसी का जो शेप होता है वो होता है उभयावतल। उभयावतल कैसा होता है? उभयावतल। ये देखो यहाँ पे बनाया गया है, इस प्रकार की जो है आरबीसी की संरचना होती है। और जीवन काल की बात की जाए, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। और डेथ कहाँ पे होती है? इनकी डेथ होती है प्लीहा में। और निर्माण कहाँ पे होता है? निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। और मैच्योर आरबीसी जो है वयस्क जो है मैच्योर आरबीसी, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता और कोशिकांग नहीं पाया जाता। जो मैच्योर आरबीसी होती है इसमें क्या होता है? केंद्रक भी नहीं पाया जाता और कोशिकांग भी नहीं पाया जाता है। अब अपवाद के रूप में बात की जाए, तो अपवाद जैसे इसका कौन कौन से अपवाद हैं? ऊँट और लामा। ऊँट और लामा। अब बताया गया स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी का, जैसे कि तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो होता है O2 को ढोने का कार्य करता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? ढोने का कार्य करता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है कौन? हीमोग्लोबिन। फंक्शन ऑफ आरबीसी, तो O2 को ढोने का कार्य करता है। यही क्या होता है? आरबीसी का क्या होता है? O2 को ढोने का कार्य, मतलब O2 को जो ऑक्सीजन होती है उसको पूरे शरीर में पहुँचाना। उसके बाद बात की जाए WBC की, तो WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स।
और इनकी संख्या होती है 6000 से 8000 प्रति मिलीमीटर क्यूबिक में जो है, तो कितनी होती है 6 से 8000। तो रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं, WBC अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। और फंक्शन ऑफ WBC, तो WBC का कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। कोई जो रोग होता है जैसे कि, तो उनसे लड़ने की क्षमता जो मिलती है, तो WBC जैसे कोई जो वायरस वगैरह शरीर में क्या होता है पहुंचता है, तो सबसे पहले जो है उसका जो विरोध कौन करती हैं, तो WBC करती हैं। तो प्रतिरक्षा प्रणाली के सैनिक इनको कहा जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली के सैनिक कहा जाता है। और इनका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है, इनको अमीबाकार बोल दिया जाता है। जैसे कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता, वैसे ही जो WBC का आकार निश्चित नहीं होता है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे प्लेटलेट्स की, तो इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है और इनकी संख्या होती है 1.5 से 3.5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड में। तो लाइफ जो है इनका क्या होता है, लगभग 1 वीक होता है। और शेप क्या होता है, इनका भी शेप जो है अमीबाकार होता है, मतलब निश्चित शेप नहीं होता है जो यहाँ पे प्लेटलेट्स होती हैं। अब बात की जाए यहाँ पे फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमाना, जैसे किसी कोई चोट वगैरह लग जाती है तो क्या हो जाता है, कोई घाव वगैरह होता है तो उससे जब ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो जब जो ब्लड को रोकने का कार्य करता है तो कौन करता है, तो वह प्लेटलेट्स करती हैं। और विटामिन की बात की जाए तो कौन सा विटामिन करता है, तो विटामिन K करता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग रक्त वाहिकाओं के बारे में। जैसे कि रक्त वाहिकाओं में 3 पार्ट होते हैं, शिरा, धमनी और केशिका। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है रक्त वाहिका में, जैसे कि पहला पॉइंट जो है धमनी। तो धमनी में क्या क्या होता है, धमनी की जो है कार्य क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हृदय से अंगों की तरफ रक्त को ले जाती हैं, हृदय से अंगों की तरफ रक्त को ले जाती हैं। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। और एक अपवाद जो है फुफ्फुसी धमनी होती है, तो इसमें से ऑक्सीजन नहीं होता है। धमनी की दीवार मोटी होती है, धमनी में वाल्व नहीं होते हैं, धमनी त्वचा की अंदर की परतों में होती है। तो फिर से पॉइंट एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे धमनी के बारे में, कि हृदय से अंगों की तरफ रक्त को ले जाती हैं जो धमनियाँ होती हैं। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। जो धमनी होती हैं इनमें सभी में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन एक धमनी जो होती है जिसको कहा जाता है फुफ्फुसी धमनी, तो इसमें से क्या होता है, इसमें से ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं प्रवाहित होता है, इसमें से बिना ऑक्सीजन का रक्त प्रवाहित होता है। धमनी की दीवार मोटी होती हैं, धमनी में वाल्व नहीं होते हैं, और धमनी जो होती है त्वचा की अंदर की परतों में स्थित होती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया ब्लड के बारे में, जैसे कि ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त क्या होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा जो फुफ्फुसी जो धमनी होती है उसमें से ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, तो जिसमें से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि ये वाला, तो इसे कहा जाएगा ऑक्सीजन रहित रक्त। और इसका जो ऑक्सीजन रहित रक्त होता है तो ये क्या होता है, जो है ऑर्गन से हार्ट की ओर जाता है। जैसे कि जो शरीर होता है तो शरीर से जो है हार्ट की ओर जो है यह रक्त प्रवाहित होता है, शरीर से हृदय की ओर। और जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है तो हार्ट जो होता है तो सभी पार्ट में, सभी अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित करता है। तो हार्ट का काम क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाहित करना सभी अंगों में। और जो शरीर से ऊपर की ओर जो रक्त जाता है, जो मतलब हृदय में पहुँचता है, तो वह कैसा होता है, वह ऑक्सीजन रहित जो है होता है, ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। अब बात की जाए यहाँ पे शिराओं की, तो शिराएं जो है अंगों से हृदय तक रक्त को पहुँचाती हैं, अंगों से हृदय तक रक्त को पहुँचाती हैं। ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन रहित रक्त होता है, लेकिन इनमें भी एक अपवाद है जो फुफ्फुसी शिरा होता है, इसमें से ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। शिराओं की दीवार जो पतली होती हैं, इसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं, इनमें क्या होता है, वाल्व प्रेजेंट होते हैं। और शिराएं जो त्वचा की ऊपरी परतों में उपस्थित होते हैं। और जो ब्लू कलर की जो स्किन के ऊपर जो क्या दिखाई जाती हैं, वो क्या होते हैं, वो शिरा होते हैं। तो शिराएं त्वचा की ऊपरी परतों में उपस्थित होते हैं, तो ये कार्य होता है शिराओं का। और जो केशिकाएँ होती है, तो केशिकाओं का मुख्य रूप से कार्य होता है कि जो वीन्स और जो शिराएं और जो वो हैं जो केशिकाएँ होती हैं, उनका कार्य होता है शिराओं और धमनी को जो है कनेक्ट करना, जोड़ना, शिराओं और धमनी को जोड़ना मुख्य रूप से। तो उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में। किसके बारे में, हृदय के बारे में। अब जैसे कि हृदय के बारे में बताया गया है, द पंपिंग ऑर्गन क्या करता है,
जो ब्लड है पूरे शरीर में पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? पंपिंग के द्वारा। पंपिंग के द्वारा जो है ब्लड को पहुंचाता है। और वेट कितना होता है? 300 ग्राम। और फिफ्थ शेप्ड से ये तात्पर्य है कि यह जो है बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और लोकेशन कहाँ है? तो छाती की गुहा में यह स्थित होता है। अब बात की जाए इसमें से, तो 2 पार्ट क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं आलिंद और 2 पार्ट होते हैं इसमें से निलय। क्या होते हैं? 2 पार्ट आलिंद होते हैं, 2 पार्ट निलय होते हैं। अब जैसे कि एक यहाँ पे दीवार टाइप बनाया गया है, ये क्या है? दीवार टाइप बनाया गया है। और ये राइट जैसे दिया गया है, राइट क्या है? राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल। तो जो है मतलब दाहिना निलय और दाहिना आलिंद, इसमें क्या होता है जैसे कि बताया गया है। तो इसमें जो 2-3 वाला पार्ट है, तो इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। और यहाँ पे जो ये दिया बाएं साइड वाला, जैसे कि लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, मतलब बायां अनिल्द और बायां नीला जो होता है, इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। अब ये क्या है? जैसे कि 2 प्रकार का रक्त हृदय में पाया जाता है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। तो ये आपस में मिलने न पाए, इसके लिए क्या बनाई गई है? ये दीवार बनाई गई है। तो इसे कहा जाता है सेप्टम। इसका मुख्य कार्य होता है कि जो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है उसको कहते हैं शुद्ध रक्त, और ऑक्सीजन रहित जो रक्त होता है उसे कहते हैं अशुद्ध रक्त। तो यही जो है रक्त आपस में मिलने न पाए, यही कार्य होता है सेप्टम का।